मेरा नाम ब्रज किशोर यादव है। मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। वर्तमान में पंचायत का उप मुखिया भी हूँ और हमारी माँ मुखिया है, हम मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। सर, अभी जो चुनाव की स्थिति है लगातार मतलब आपके जोर शोर चल रहा है पंचायत में, तो सर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? सबसे बड़ी बात है, चुनाव मैं लड़ूं तब ना। चुनाव तो आम जनता लड़ता है। सीधे लोगों को कहना है कि अगर विमला देवी चुनाव नहीं जीतती है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो बांध पर सोएगा जहां खेत किसान का पढ़ेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में सोएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आरबी मेमोरियल में इलाज कराएगा? आईजीएमएस भेजेगा हम लोगों को, एम्स भेजेगा हम लोगों को। अपना गाड़ी भाड़ा करके, गाड़ी नहीं रहने के कारण गाड़ी भाड़ा करके भी हम आम लोगों को भेजते हैं। तो इन सब समस्याओं को आम जनता को चाहिए क्या? एक बार वोट देते हैं और 5 साल तक के लिए जनसेवा की भावना से हमको कार्य करने का मौका देते हैं। इसीलिए हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि हम निश्चित का चुनाव लड़े, लेकिन जो हमारे विपक्ष में है उनको भी 5 साल के लिए एक बार आम जनता ने चुना था, लेकिन उनके 5 साल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा। पंचायत में कई हत्याएं हुई, चाहे वो बिकरू साहू का हत्या हो, चाहे दूसरी हत्या हो, और उस हत्या के आरोपी को लेकर सम्मानित मुखिया जी चलते हैं, पूर्व मुखिया जी। तो आम जनता सब चीज देख रही है, आम जनता सब चीज देख रही है और हमारा भी कार्यकाल देखा है। अब जहां है ना पत्रकार महोदय, यहाँ दिन में भी साइकिल छीना जाता था और यहाँ रात में भी जंगल में अब मंगल होता है। आपको मैं बता दो कि यह मुख्य सड़क है जयनगर अनुमंडल से बासोपट्टी को जोड़ने के लिए, और लोग 12 बजे दिन और 12 बजे रात में भी इस सड़क होके जाते हैं। और कहीं कुछ हो जाता है इलाके में तो सीधे लोग श्याम चौक पर आते हैं कि उनको पूर्ण रूप से अपने आप को यहाँ आने के बाद सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए आम जनता की जो सबसे बड़ी कठिनाइयां थी, ये किसान का गांव है ना, भारत किसान का देश है, लेकिन बैरा पंचायत मूल रूप से 99.9 पॉइंट किसान रहते हैं इस गांव में, जिनको सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई। हमने सिंचाई का व्यवस्था किया, उनका सिंचाई करना, हम सिंचाई करते हैं। कोरोना काल में आप यही चौक है ना जहां हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बासोपट्टी, लदनिया, खाजेडी, खुटौना, लौकहा, लौकी, कुरीबन, बेनीपट्टी, कितना नाम गिनाऊं। 100 आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किया था। और जो वैक्सीन कहीं नहीं मिलता था, वह भी वैक्सीन हमने काठमांडू से यहाँ इस निर्जन वन में हम नहीं रहने पर हमारे साथी दिया करते थे। हम लोगों से इलाके का सिलेंडर उपलब्ध करा के मांग के आम लोगों के लिए उपलब्ध कराते थे। बैरा का प्रतिष्ठा, बैरा का विचारधारा इस इलाके में नहीं, मधुबनी जिला में नहीं, पूरे बिहार में बैरा पंचायत जाना जाता है। इसीलिए आम जन के आकांक्षाओं के अनुरूप हमने अपनी माता को फिर उम्मीदवारी दिया। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जो 12 तारीख है
12 तारीख को हमारी माता का चुनाव चिन्ह कलम दबात नहीं, आम जन का चुनाव चिन्ह कलम दबात है। उस चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट देने जा रहे हैं लोग, और 3 नंबर पर बटन दबा के मधुबनी जिला में पहला ऐसा पंचायत होगा जहां हम पूर्व में 1927 वोट से हमारी बार हम अपनी रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मैन के लोग से जानते तो हैं ही, लेकिन सचिन तेंदुलकर की तरह हम अपनी रिकॉर्ड हम खुद तोड़ते। 1323 वोट से हम चुनाव जीते थे, जिस समय हम खुद मुखिया बने। हमारी माता चुनाव लड़ी, 1927 वोट से चुनाव जीती। इस बार फिर हमारी माता उम्मीदवार बनी है। आप देख लीजिएगा, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि निश्चित रूप से आरके कॉलेज में आइएगा। 1 नंबर से 13 नंबर वार्ड तक कई जगह विपक्ष की जमानतें जब्त होगी। 1/3 वोट चाहिए अपनी जमानत को बचाने के लिए। कुल वोट जितना गिरेगा उसमें आपको मालूम, यह 2 नंबर वार्ड है जहां विपक्ष का जमानत जब्त हुआ था अगली बार। इस बार उस बार तो 30-40 वोट हो गया। गलत फहमी के कारण लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, रुपये बांटे गए और बाद में उनसे रुपया मांगा गया। उदाहरण है मेरे पास, अगर विपक्ष कहे तो बाय नेम और बाय फेस भी डालना प्रारंभ कर दूंगा। इसीलिए पत्रकार महोदय, कहीं कुछ चुनाव में नहीं है। चुनाव तो आम जन लड़ता है। चुनाव तो उन आत्मा लड़ रहा है बैरा पंचायत का इसराफिल साहब, जो दिल्ली से आए हैं चुनाव में वोट गिराने के लिए। मालूम है ना, इसराफिल साहब के बेटे को खून का जरूरत था। हमने आरबी मेमोरियल में भर्ती कराया। जब लोग खून देना बंद कर दिया था, हमने अपना ब्लड डोनेट किया। उसके बाद दरभंगा से ब्लड दिए थे। आपको याद होगा, मीडिया पर आया था हरि ठाकुर की बचिया के लिए, बंसराज ठाकुर के बचिया के लिए हमारे नौजवान, हमारे भतीजा अरविंद यादव ने ब्लड डोनेट किया था। तो इस प्रकार से आम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप हम चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव के लिए जो आने वाला दिन में जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में मधुबनी जिला में अगर कोई पंचायत समान सीट पर सबसे ज्यादा वोटों से अगर चुनाव जीतेगा, वो बैरा पंचायत में श्रीमती बिमला देवी, जिनका चुनाव चिन्ह कलम दबात छाप, कलम दबात छाप मधुबनी जिला में प्रथम करेगा। मधुबनी जिला में आप अपने रिकॉर्ड कर लीजिए कैमरे में। क्या जी आपने ऐसा क्या किया है बैरा पंचायत में सबसे ज्यादा मतों से जीतिएगा? माननीय पत्रकार महोदय, कई बार तो आप हमको देखा होगा। पत्रकार महोदय, बरही में फुटबॉल हो, बरही में वो फुटबॉल के समय में छात्र का जो टांग टूटा था, बरही के लोग नहीं आए। ब्रजकिशोर यादव ने आर्थिक मदद करके इलाज कराने का काम किया। बैरा का तो बात छोड़िए, इलाके में जहां जहां भी ब्रजकिशोर यादव का जरूरत हुआ तो एक एक पल, दिन और रात इलाके के लिए जिया। तो सोच सकते हैं कि प्रतिष्ठा से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो बैरा के मतदाता अपने प्रतिष्ठा को गिरने देंगे? बैरा के मतदाता अपने पगड़ी को है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा ऊंचा पगड़ी करके आपको भेजेंगे। इसीलिए हम इतने दृढ़ संकल्पित हैं। मालूम है ना हम क्यों इतने अपने आप में विश्वास रखते हैं? बेलाई सहनी की बचिया, याद होगा कि उनके बच्ची को सांप काटा था,
वो नेपाल में थे। हम 3 दिनों तक DMCH में रहा। 5वें दिन में जाके वो बचिया आंख खोली थी और उसके बाद हमने उसको जिंदा करके लाया था। आपको याद है ना कि बरही के पत्रकार महोदय, आपके बगल के पंचायत में घर होने के नाते मैं बताता हूं कि गोरखपुर में जो आज से 2 महीना पहले जो घटना घटी राम किशोर सहनी के, आपके इलाके के जयप्रकाश चौधरी क्या नाम है, जो एक बार वार्ड सदस्य भी हुए थे, वो सारे लोग सैकड़ों मजदूर गोरखपुर में थे और हमने फैक्ट्री मालिक से लड़ गया, गोरखपुर थाने में जाके लड़ गया था, 3 लाख रुपया भी लाया था और उस परिवार को हमने सांत्वना के लिए 3 लाख रुपया लाया और वहां से हमने 100 को भी लाया था। इसीलिए तमाम चीज आम जनता देखते हैं, लेकिन जो हमारे विपक्ष में लड़ते हैं ना, अभी तक राम किशोर सहनी के परिवार से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। वोट कैसे मिलेगा? याद होगा आपको, जब जनकपुर में एक्सीडेंट हुआ था सुरेंद्र यादव का, मृत्यु हो गया सिलकोर के सुरेंद्र यादव का, हमने वहां से 100 को भी लाया था और बस मालिक से लड़के हमने लाया था, जिसमें हमारी वहां के पुलिस से काफी बकझक हुई थी और हमने जनकपुर के धरती पर चैलेंज करके आया था। तो हमने कहा था कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम जटही बॉर्डर पर धरना पर बैठ जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सुरेंद्र यादव को न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए पत्रकार महोदय, हमें विश्वास नहीं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता मालिक कह रहे हैं कि आपको आना काहे है। हम नुक्कड़ सभा करते हैं, अपनी बात को रख देते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर। निकालिए ना मेरा वीडियो क्लिप, जिस वार्ड में जाता हूं वहां नुक्कड़ सभा नहीं होता, आम सभा होता, महिला और बच्चे बूढ़े सब आ जाते सभा में। निमंत्रित करता हूं, आज मेरा नुक्कड़ सभा है पंचायत भवन कार्यालय पर। छोड़ दो उनको, बोलने आने दीजिए, नहीं तो कहेगा बंद कर दिया। बंद कर लीजिए 2 मिनट। ये सवाल आप कर लीजिएगा, 3 आदमी का 3 सवाल होगा। चलिए। इस बार जनता अगर आपको चुन करके लाएगी तो सर्वप्रथम काम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम सरकार के भरोसे नहीं रहते कि राशि आएगी उसके बाद पंचायत में काम करेंगे। सम्मानित मुखिया जी लोग पंचायत उपलब्धता के बाद करेंगे, लेकिन मैं आप चैनल में बाय रिकॉर्ड कहता हूं, कीजिए 12 तारीख को मतदान होगा, 14 को रिजल्ट होगा और 26 तारीख को तिरंगा पंचायत भवन के कार्यालय में फहराने के लिए हमारी मां पहुंचेगी। उसी दिन वही शुभ घड़ी होगा जिस रोज बैरा पंचायत के लिए एम्बुलेंस उसी झंडा के नीचे लगा रहेगा। सबसे बड़ा काम हम यह करेंगे। दूसरा काम, 30 दिनों के अंदर यहीं से इस इलाके के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन हम चालू करेंगे, जिसमें नौजवान के लिए सेना में जाने के लिए उन्हें जो भी व्यवस्था करना पड़ेगा, जो भी चीज मुहैया कराना पड़ेगा, हम मुहैया कराएंगे। और निश्चित तौर पर बैरा किसान का गांव रहा, लेकिन यहाँ जवान नहीं है, भारत माता के रक्षक बेटा नहीं है। इसीलिए इस बार मेरा दूसरा सबसे बड़ा अभियान होगा कि बैरा के शहर जमीन से जवान को पैदा करना। उसके लिए हमें जो भी व्यवस्था करना होगा हम करेंगे और वह तमाम व्यवस्था निःशुल्क। और बहनों के लिए आप जानते हैं, मधुबनी में सौराठ सभागाछी में बिहार सरकार ने मिथिला पेंटिंग के लिए एक बहुत बड़ी योजना लाई है और वहां प्रोजेक्ट को खड़ा भी किए हैं। शायद बिहार के मुखिया उनका उद्घाटन करेंगे या उनसे
भारत सरकार के कोई लोग आके उद्घाटन करेंगे। मकान बनकर तैयार हो रहा है, उससे पहले बैरा के हम उस महिलाओं के लिए, उस बच्चियों के लिए जो मिथिला पेंटिंग करना चाहते हो, अपने आप में रोजगारी तलाश करना चाहते हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आज के डेट में पुरुष से कहीं पीछे महिला नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम उनके लिए मिथिला पेंटिंग लाएंगे, जो 2-3 वार्ड मिला के एक केंद्र होगा। तीसरा होगा उनके लिए सिलाई कटाई बुनाई का केंद्र हम लाएंगे। और उसके बाद सिक्की मौनी का जो सरकार का कुटीर उद्योग का योजना है, चूड़ी बनाने का योजना है, मधुमक्खी पालन जैसे योजना है, या अचार बनाने जैसे योजना है, निश्चित रूप से आपसे हमारी जब अगली बातचीत होगी तो बैरा में कम से कम 5 से 10 कुटीर उद्योग आपको हम दिखाएंगे। व्यवस्था इस बार परिवर्तन की नहीं, इस बार व्यवस्था बैरा को उच्चतम शिखर पर सबसे सुंदर पंचायत भवन, सबसे सुंदर पंचायत बनाने की व्यवस्था। नया पंचायत सरकार भवन तैयार होके रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते कि सरकार ने इनके लिए एनओसी मांगा है। अगले दिन में एक अच्छा पंचायत सरकार भवन भी बनेगा और जो हमारी माली हालत है, जो सरकार के द्वारा राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया हॉस्पिटल के लिए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए मकान भी बनेंगे और एक सुंदर अस्पताल का भी बैरा में निर्माण होगा। लेकिन एम्बुलेंस हम इसलिए लाएंगे कि किडनी का इलाज तो नहीं कर सकते हम, कोई इमरजेंसी में तो नहीं कर सकते हम, अनुमंडल में भी डॉक्टर साहब का कमी है, तो फिर पंचायत में कहां आशा कर सकते। इसीलिए हम एम्बुलेंस के माध्यम से डीएमसीएच पीएमसीएच तक हम भेजेंगे। जरूरत होगा तो हम आम आवाम गरीब के लिए हम एम्बुलेंस से आईजीएमएस तक भी भेजेंगे और एम्स दिल्ली तक भी भेजेंगे। आप हमारी बात को विश्वास कीजिए, हम कई पेशेंट को एम्स दिल्ली भेजे हैं एम्बुलेंस से, हम जानते हैं कोरोना काल में। इसीलिए हम सारी विचार को मजबूती से रखे हैं और इसी परिकल्पना के आधार पर आम मतदाता पूर्ण रूप से एक ही बात उसके जेहन में है और वह बात है कलम दबात। कलम दबात से कोई मुखिया नहीं बनने जा रहा, कलम दबात से बैरा पंचायत में एम्बुलेंस आ रहा है, कलम दबात से बैरा पंचायत में कुटीर उद्योग लगेगा। इसीलिए यह किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं चिन्ह नहीं, यह तो आम आवाम का चुनाव चिन्ह है। इसीलिए हर एक आदमी, हर एक घर, हर एक जगह चले जाइए। जैसे ही जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कलम आंधियां चल रही है जिसमें न जाने कितने मोतियों की माल और ढोलक की ताल कहां चले जाएंगे पता नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा कहना है कि न मोतियों के माल से न ढोलक की ताल से इतिहास लिखाएगा, इतिहास लिखाएगा, इतिहास लिखाएगा। कलम दबात चुनाव चिन्ह किनका है पत्रकार बंधुओं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। परसापा के बांध पर सोने वाले का चुनाव चिन्ह क्या है? हॉस्पिटल में जगने वाला का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने वाला का चुनाव चिन्ह क्या है? सेना को बैरा में हम नौजवान को भर्ती कराने वाले का चुनाव चिन्ह क्या है? बाढ़ में जगने वाले का चुनाव चिन्ह क्या है? और शॉट डाउन जानने वाला का चुनाव चिन्ह क्या है? और
12 बजे रात में भी जब हम जाते हैं बिजली ग्रिड में, जब अंत हो जाता है, जब पूर्ण रूप से जब दुनिया सोती है, तो उस समय में भी बैरा में लाइन जलाने का काम हम करते हैं। इसीलिए हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात। इन्हीं शब्दों के साथ एक मतदाता मालिक से मेरा निवेदन है कि किसी झूठे लोगों के, किसी फरेब के चक्कर में नहीं पड़ना। याद है ना इतिहास, जब राम जी को जब, इसीलिए गांव घर में कुछ मंत्रा घूर रहे हैं, इसीलिए आपको सावधान रहना है। याद है ना आपको महाभारत, जिसमें 2 भाइयों को लड़ाने के लिए शकुनी पैदा हुआ था। इसीलिए यह लड़ाई मुखिया की लड़ाई नहीं है, यह बैरा के इतिहास परिवर्तन की लड़ाई है। आप जानते हैं ना कितने लोगों ने अपनी दम को तोड़ा है गाड़ी के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में। हमने कई बार गाड़ियां तो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उस गाड़ी में उपलब्ध नहीं कराने के कारण आम जन को बड़ी कठिनाइयां होती है। और जब हम कहीं प्राइवेट से एम्बुलेंस मंगाते हैं तो मालूम है ना, जो 5500 रुपया में यहाँ से अगर हम बोलेरो या स्कॉर्पियो भेजते हैं तो 8200 रुपया दाम लेता है एम्बुलेंस। अब आम जन को क्या मिलेगा? निःशुल्क। मालूम है ना, अगर हम आम जन को DMCH और PMCH भेज देते हैं तो निःशुल्क इलाज हो जाएगा। इसीलिए लड़ाई उखिया मुखिया का नहीं है, लड़ाई इस बार बैरा को मधुबनी जिला में स्थापित करने का लड़ाई। इस बार लड़ाई बैरा को बिहार के मानचित्र पर लाने की लड़ाई है। और मैं ठीक 26 जनवरी को आप तमाम लोगों को आमंत्रण कर रहा हूं। उससे पहले 14 तारीख को जब यह विजय जुलूस रामकृष्ण महाविद्यालय से निकलेगा, उसमें भी आके जरूर आपको हम आमंत्रित करते हैं कि एक पॉइंट हमसे जरूर आप क्वेश्चन करेंगे कि कितने मत से हम चुनाव जीते हैं। और फिर दूसरा आमंत्रण 26 तारीख को फिर आप बोलने के लिए, आपको कहते हैं भाई रिकॉर्ड कीजिए, चुनाव जीतूंगा 26 तारीख को पंचायत भवन पर एम्बुलेंस का उद्घाटन करूंगा 26 तारीख को। इन्हीं शब्दों के साथ आम तमाम मतदाता मालिक को मैं चरण स्पर्श करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि किसी अफवाह में नहीं आइएगा। हो सकता है मेरा हत्या भी हो जाए इस बीच में। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अभी विपक्ष के लोग जो गाड़ी पर टहल रहे हैं, 2 गाड़ी का नंबर हम शाम में जारी करेंगे, कंफर्म हम हो रहे हैं। एक मोटरसाइकिल जो पल्सर है वो औरंगाबाद का है, और दूसरा जो बुलेट है वो छपरा का है। तमाम चीज हम पुलिस को, प्रशासन के सामने में जारी कर रहे हैं। आप हत्या करा के अगर इतना ज्यादा आपको अगर सुख मिलेगा तो आप बताइए ना कहाँ आना है हमको, वहीं आ जाइएगा, AK-47 चला दीजिएगा। काहे लोगों को इतना परेशान किए हुए हैं कि हमको वोट हो रहा है, हमको वोट हो रहा है, मारने के लिए आदमी को लाए हैं। अब वोट का कहाँ, आपका औरंगाबाद में रिलेटिव है क्या? छपरा में आपको रिलेटिव है क्या? तमाम नंबर आज हम जारी करने जा रहे हैं मोटरसाइकिल का। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में मतदाता मालिक एक एक बिंदु पर विचार करेंगे। और मतदाता मालिक से मेरा आग्रह है, मेरा हत्या भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जरूर कलम दवात को, चुनाव को जिताने का काम कीजिए।